केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिरकार जो लोग दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाते हैं उनको क्या कुछ जीवन में मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ और 4 आपको बता दें वहां पर गर्भगृह में एक स्तंभ है जिनको चारों पुराणों का प्रतीक माना जाता है। केदारनाथ को लेकर और भी अनंत बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के पास हैं। केदारनाथ को कहा जाता है कि मंदाकिनी के तट पर स्थित है और आगे चलकर ये नदी जाकर अलकनंदा में जाकर मिलती है और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ धाम। 12,000 साल पुराना बताया जाता है केदारनाथ, जिसको पहले केदार खंड कहा जाता था। केदारनाथ के बारे में और जानकारियां निकलकर सामने आती है कि जो पांडव जब महाभारत में जीत गए थे तो उन्होंने कौरवों का जो नरसंहार किया था। उन्होंने कहा कि पाप बहुत ज्यादा हो गए, इन पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करने के लिए वो केदारनाथ गए थे। तो उन्होंने वहां पर देखा भगवान शिव वो अनंत मुद्रा में, उन्होंने देखा कि पांडव आ गए हैं तो उन्होंने तुरंत अपने वेश को बदल लिया था और एक बैल के रूप में अपना वेश धारण कर लिया था। लेकिन देव ने अपना विकराल रूप दिखाया और पकड़ समझ में आ गया कि भगवान शिव है और भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। तब से देखा जा रहा है कि भगवान शिव की वहां पर आराधना होती। कहते हैं कि स्वर्ग से हवाएं वहां पर आती हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात करना जाए तो केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार शंकराचार्य ने किया है 12,000 साल पुराना बताया जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं वो रावल होते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं। कि शंकराचार्य ने रावल को ही नियुक्त किया, तब से परंपरा चलती आ रही है जो मुख्य पुजारी होगा वो रावल होगा। बैंड की धुन के साथ मंदिर पे खोले जाते हैं कपाट और बैंड की धुन जो आरबी बैंड होता है उसी की धुन के साथ मंदिर के कपाटों को बंद किया जाता है। 6 महीने तक ये यात्रा चलती है क्योंकि आगे चलकर बरसात हो जाती है, बर्फबारी होती है, जिससे वहां पर यात्रा करने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि केदारनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ में वहां पर एक शिला है और जिसको भीमशिला कहा जाता है कि 2013 में जब वहां बहुत बड़ी आपदा आई थी तो उस शिला ने मंदिर को बचा लिया था। और देखा जाए भगवान केदार वहां वृषभ के रूप में है। वृषभ कहा जाता है कि बैल का रूप है और जिसका मुंह नेपाल की तरफ है जहाँ भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। ये सारी जानकारी केदारनाथ मंदिर को लेकर हमने साझा की। अपने जीवन में जाइए और भगवान केदारनाथ के दर्शन को जरूर कीजिए।